देखिए, जब जब हम यूएस की डेब्ट के बारे में बात करते हैं, $30 ट्रिलियन, और जापान जैसे देश की भी बात करते हैं, जापान की डेब्ट या जर्मन जैसे देश में जो डेब्ट है, और सारे देशों में जो डेब्ट है, जब हम इसकी बात करते हैं तो हम जीडीपी के इन डेब्ट को हम लोग देखते हैं जीडीपी के 2-3 गुना। तो ये जब डेब्ट देखते हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये तो जस्ट मार्जिन है, इसको मार्जिन की तरह रखा जा रहा है। असली डेब्ट तो डेरिवेटिव मार्केट में है। जब मैं डेरिवेटिव मार्केट की बात कर रहा हूँ, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं, ये है स्वैप इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के बीच में रखा जाता है। जो बड़े बड़े बैंक्स इंस्टीट्यूशन है, ये एक दूसरे से ट्रेड करते हैं स्वैप इंटरेस्ट में। तो इनमें जो स्वैप इंटरेस्ट को वो जो देख रहे हैं, वो जो ट्रेड करते हैं, वो इनको भी मॉर्गेज रख कर ट्रेड चल रहा है। तो आप समझिए कि इस डेब्ट की अगर मैं बात करूं तो वो करीब करीब 20 गुना है, और ये भी किसी को नहीं पता कि एक्यूरेटली कितने गुना है। तो हिसाब से अगर देखा जाए, सब देश बैंकरप्ट के कंडीशन में है, लेकिन इसको गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली रूप से पब्लिक को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सिविल वॉर लग जाएगा। तो इसके लिए सिचुएशन पैदा करना पड़ेगा ऐसे, जिससे कि चुपचाप इन डेब्ट को धीरे धीरे चुकाते रहे। तो कोविड पैंडेमिक बोलिए, जो कोविड पैंडेमिक की अगर हम बात करते हैं, वो एक आइसोलेशन केस नहीं है। कोविड पैंडेमिक हो गया, उसके बाद रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, उसके बाद अब यूएस ईरान इजराइल का जो वॉर है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। दरअसल स्ट्रैटेजी ये है कि महंगाई को ऊपर रखेंगे, इन्फ्लेशन को ऊपर रखेंगे, और बॉन्ड यील्ड्स को इन्फ्लेशन के नीचे रखेंगे। इन्फ्लेशन 6%, तो बॉन्ड यील्ड्स करीब करीब 4% के करीब अभी जो दिख रहा है। तो इसी स्ट्रैटेजी को अगर वो मेंटेन करेंगे, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो फ़ायदा हो रहा है उसमें 2% सरकार को मिल रहा है। तो सरकार को मिल रहा है मतलब धीरे धीरे उससे डेब्ट चुका पा रही है। और ये इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूअस डिसरप्शन की ज़रूरत है। जब सप्लाई चेन में डिसरप्शन बना रहेगा वर्ल्ड में, तो महंगाई ऐसे ही ऊपर चलती रहेगी। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझिए। ये एक के बाद जो जियोपॉलिटिकल लेवल में जो सिचुएशन बनते जा रहे हैं, वो बहुत कुछ इशारा कर रहा है। और वर्ल्ड इकोनॉमी किस तरफ है और हम किस सिचुएशन में बैठे हैं, इसको गहराई में अगर देखेंगे तो बहुत चिंताजनक है।